एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो जो भी हमसे बड़े हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को हमारी तरफ से नमस्ते, और जो भी छोटे देख रहे हैं उन लोगों को ढेर सारा प्यार। तो सुबह के अभी बज रहे हैं 7:20, और मैं यहाँ पे सुबह सुबह क्या कर रही हूँ, तो सब लोग अपने अपने ड्यूटी जा चुके हैं। मैं हूँ अकेले घर पे। और यहाँ आज ना मैंने पहली बार अपने लाइफ में, बता रही हूँ, पहली बार मैं डायरेक्ट मलाई से घी निकाल रही हूँ। क्योंकि हमेशा मैं ना जोरन डाल देती थी, जब मलाई निकालती थी ना उसमें थोड़ा सा दही डाल देती थी तो अच्छा सा दही बन जाता था। फिर मैं उसकी मलाई मक्खन निकालती थी ना, तो उसका मट्ठा जो होता था ना वो बहुत ही टेस्टी लगता था। लेकिन 2 दिन से ना हमारे घर में जोरन है ही नहीं, ख़त्म हो गया। तो वो मतलब कि डाला था मैंने, जमा नहीं, तो है ही नहीं। तो हमने सोचा चलो आज 4-5 दिन का था, तो हमने सोचा चलो आज इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अभी मैंने टेस्ट भी नहीं किया कैसा लगता है कैसा नहीं। और यहाँ पे मैंने दूध भी निकाल लिया, तो इतना दूध हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है जो कि हम डेयरी पे दे आते हैं। और शाम का दूध भी करीब 3 से 4, 3.5 लीटर शाम को हो जाता है, तो वो हम लोगों के खाने पीने का हो जाता है। और अभी ये दूध है 5 लीटर, तो ये हम दे देंगे दुकान पे। और यहाँ पे हमारा बनाएंगे इसकी आज मिठाई, देखते हैं बनता है कि नहीं। तो ये देखिए इतने सारे निकल रहे हैं। अगर इसका स्वाद आएगा तो फिर मैं अगली बार भी ऐसे बनाऊंगी। अगर स्वाद नहीं आता है तो मैं नहीं बनाऊंगी। क्योंकि मैंने आज तक ना दही वाला घी ही बनाया है घर में, क्योंकि वो टिकता भी ज़्यादा है, खुशबू भी अच्छी आती है और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। और ये वाला ना हल्का फीका लगता है। घी है ना तो कितना सफ़ेद है और बहुत ज़्यादा खरोनी निकला। इसका बनाएंगे हम मिठाई अभी। तो इतना खरौनी निकला, इसमें मैंने डाल दिया चीनी। तो हस्बैंड जी बोले रहने दो, मिठाई मत बनाओ, ऐसे ही मुझे दे दो खाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा निकला है, मैंने डायरेक्ट निकाल लिया। तो डायरेक्ट निकालेंगे तो हम बहुत ज़्यादा खरौनी निकलता है, तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ, हस्बैंड जी को दे देती हूँ, बच्चों के लिए रख देती हूँ। और इतना सारा घी निकला एकदम सफ़ेद। तो फाइनली हमारी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और ये हमारा गूगल एडसेंस पिन 10 दिन में आ चुका है। तो जब मैंने इसको वेरीफाई किया था पिन के लिए, मतलब कि अप्लाई किया था, उसकी ये 10 दिन के बाद आ गया था। मेरे से एक बार पहले गलती बहुत बड़ी हो गई थी। मैंने सब कुछ तो लिख दिया, लेकिन जिसके घर आना था मैंने वो नाम नहीं लिखा था। ना मैंने अपना नाम लिखा था और ना ही मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिखा था। ये मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। तो उस बार मेरा पिन आया और वापस चला गया। तो फिर मैं इंतज़ार करती रही, क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया। तो फिर मैंने अपना वो एड्रेस चेक किया, वेरीफाई, तो सब कुछ तो सही था, बट जिसके घर आना था उनका नाम ही नहीं था। तो फिर इस कन्फ्यूज़न को मैंने दूर किया और फिर से दोबारा से एड्रेस अपना डाल दिया। और फिर फाइनली उसके बाद से 10 दिन में ये हमारे घर तक आ चुका। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से ये दिन भी मुझे देखने को मिला है कि ये एडसेंस हमारे घर तक पहुंचा है। तो इससे अब आएगा पैसा, और ये बहुत ज़रूरी था, बहुत टेंशन। और ये कितने दिनों के बाद आता है, कितने डॉलर बनने के बाद आता है, ये तो बाकी सबको पता होगा कि ये कितने डॉलर बनने के बाद आता है। बट जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ कि ये आपको $10 बनने के बाद ही अप्लाई का ऑप्शन आता है। और जिसे आप अप्लाई करते हैं तो ये कम से कम हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। किसी को महीनों लग जाते हैं, किसी को 2 महीने भी लग जाते हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आ जाता है। सो थैंक यू आप सभी का इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और बड़ी मुश्किल से आज मैंने ना कपड़े सारे धुल लिए। और निरमा लगाना मना था, निरमा जब पड़ रहा था हाथ पे ना तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत जलन हो रहा था। लेकिन क्या करें, मजबूरी थी तो करना पड़ेगा। कब तक हम किसी का सहारा करते, कब तक किसी का वो कर लेते। पड़ोसियों को बुलाना भी उतना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने सोचा, हस्बैंड जी बोले रहने दो मैं कर लूँगा। हमने कहा नहीं, आज आप रहने दीजिए, मैं कर लेती हूँ। तो वो तो जा रहे थे करने सुबह सुबह, तो लेकिन ठंड ज़्यादा है ना, तो सबको बच के रहना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने उनको मना कर दिया। फिर मैंने गर्म पानी किया और गर्म पानी में तो देखिए मैंने इतने सारे कपड़े यहाँ पे जो रखे हैं वो कपड़े धुले, और यहाँ पे जो फैलाए हैं वो धुले, और ये सब कपड़े मैंने
खुद से धोए हैं। आज कितने दिनों के बाद मैंने कपड़े धोए हैं। पिछले संडे को धुला था तो तकलीफ़ बढ़ गई थी, और आज है सैटरडे, वो फ्राइडे का दिन, तो इतने दिन का मैं नहीं धोई थी, फिर मैंने आज धो लिया। और नीचे इतनी ठंड लग रही थी ना, कल मैंने नहाया नहीं तो कल ना बड़ी अजीब सी लग रहा था, और आज मैंने नहा लिया ना तो शरीर ना बहुत हल्का सा महसूस हो रहा है और अच्छा फील हो रहा है। तो जब तकलीफ़ पड़ती है ना ना नहाओ तो अपना ही शरीर भारी भारी सा होने लगता है। अभी मैं चूड़ियाँ नहीं पहन सकती इसमें से, अभी इतना घाव रह गया है, देख सकते हैं बहुत, अभी इतना घाव रह गया है। चूड़ियाँ पहनने पे ना दर्द होती है, जब ये हिलता है ना तो किसी तरह से दर्द होने लगता है, तो इसलिए मैंने अभी नहीं पहनी। अभी 8-10 दिन और नहीं पहनूंगी, उसके बाद से मैं पहनूंगी। एक हाथ में मैंने पहन रखा है। तो यहाँ पे देखिए मैं लेके आई हूँ, यहाँ पे लेके आई हूँ शॉल रेड कलर की, मोबाइल भी लेके आई हूँ, और ये स्वेटर भी लेके आई हूँ। सबको पहन लेती हूँ और थोड़ा सा धूप में रह लेती हूँ, क्योंकि ठंड ना नीचे बहुत, मतलब बहुत कड़कड़ाती ठंड पड़ गई है, और इतने सारे काम हो जाते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम के बीच भी हमको करना पड़ता है। तो धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ। अब 2-4 दिन और थोड़ा सा कष्ट रहेगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आते हैं कि वो कैसे कर लेते हो आप काम, इतनी जिम्मेदारियाँ एक ऐसी चीज़ है ना कि माँ या फिर पत्नी किसी भी प्रॉब्लम में हो तो अपने जिम्मेदारियों से पीछे तो कभी नहीं हटती, चाहे कोई भी औरत हो। जिनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो बखूबी निभाते हैं लोग। तो आप सब इतना प्यार और कमेंट और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, सो मुझे बहुत अच्छा लगता है और हिम्मत भी मिलती है आप सभी से। और आप लोगों ने मुझे, आप लोगों की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे भी और लेके मुझे चलें। और चलिए मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद से आपसे बातें करती हूँ, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। एक सिस्टर का कमेंट आया था, मालती पांडे हैं, तो वो कमेंट की थी कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे काम के बीच और इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच आप डेली वीडियो कैसे अपलोड करते हो। तो सही बात है कि इतनी सारी जिम्मेदारियां, लेकिन कहते हैं ना वो कि जो काम अगर हमें करना है तो वो करना है, उसके लिए टाइम निकल ही जाता है। अगर मैं ये काम नहीं करती तो भी मेरा टाइम पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। लेकिन अगर हम किसी काम के लिए, किसी अच्छे काम के लिए कुछ समय निकालते हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी को ड्यूटी ही जाना हो तो कोई ड्यूटी जाएगा, फिर आने के बाद से तो उसके जो जिम्मेदारियां होंगी वो तो करेंगे ही। तो उसी तरह ये हमारी एक यूट्यूब पे काम करना एक हमारी ड्यूटी है, जिसके लिए हम टाइम निकालते हैं और अपना समय से काम करते भी हैं, निकालते भी हैं। अगर हमें करना ही है तो हम रोज़ करेंगे। और मैं यही सजेशन दूंगी सभी लोगों को, अगर यूट्यूब पे आए हैं काम करने के लिए तो डेली उसके लिए समय तो आप लोगों को निकालना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना 4 दिन 8 दिन ऐसे करके तो नहीं चल सकते है ना। तो इसलिए इसी तरह इसी को मन में रखते हुए एक जिम्मेदारी वो भी है हमारे, जैसे रोज़ की तरह काम होता है कि हाँ मुझे ये काम करना, उसी तरह से एक मेरा ये भी काम है सारे काम के बीच में कि हाँ मुझको डेली ये एक काम करना है, चाहे मैं जब करूँ। तो उसी हिसाब से मैं अपना ये काम और रूटीन चालू रखती हूँ। और आप लोगों से मैं भी यही कहूँगी कि आप लोग भी अपनी रूटीन डेली चालू कीजिए, और काम कर रहे हैं तो डेली कीजिए, क्योंकि ना अगर डेली नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। अगर हम कोई चीज़ करने के लिए निकले हैं तो फिर दिल और लगन दोनों से करें तो ही हमें सफलता जल्दी हासिल होगी। मैं 12 बजे से ही बिस्तर में हूँ, मुझे लग रही है ना ठंड बहुत तेज़, लगता है मेरी तबीयत ख़राब होगी। तो मैं यहाँ पे कंबल में बैठ के और 12 बजे से ही मैं लेटी हूँ। और बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, और जीविका देखिए क्या कर रही है, उसके कपड़े वगैरह नहीं चेंज किए, अपना लेके पोथी पतरा बैठ गई है। और हस्बैंड जी आए स्कूल से, फिर वो गए सब्जी लेने, फिर सब्जी लेके आए हैं, फिर गए वो बरसीन काटने गए थे तो मैंने देखा था। हाँ सब्जी लेने गए थे तो जीविका मिली थी दुकान पे, तो मार्केट में, तो वो सब्जी अब चल के देखते हैं क्या लेके आए हैं। और खेत से बोले थे पालक लेके, 500 रुपये का। 500 रुपये का? अच्छा, तुमने बोला नहीं कुछ खाने के लिए ले चले? नहीं पापा बाहर वहाँ पे गए थे, खरीद रहे थे, अंदर थी बस की। अच्छा, तो वही जा रही हूँ देखने में क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पालक बोले थे खेत से लाऊं कि ना लाऊं, तो फिर कैंसिल कर दी, क्योंकि पालक अभी छोटा छोटा सा है, नन्हा नन्हा सा,
तो मैंने 2 दिन तो लेके आए और नन्हे बच्चे की जान लोगे क्या। तो जाती हूँ देखती हूँ क्या है सब्जी में, कुछ तैयारी करूँ। झाड़ू में बोल रही हूँ तो वो झाड़ू भी नहीं लगा रही है, अपना होमवर्क लेके बैठी है। चलती हूँ धीरे धीरे लगा लूँ, क्योंकि ना हाथ मेरा कपड़े धो दिए थे ना, बहुत बहुत दर्द कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है। पापा तो बोल ही रहे थे कि पापा कर देंगे। अरे पापा तो तुम्हारे कर ही देंगे, सिर्फ बोलते हैं करते हैं कम है। और यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ये आटा था तो 4 तारीख को मैंने पिसवा के मंगवाया था और 5 तारीख को सुबह सुबह मेरा हाथ जल गया। तब से ना थोड़े की ज़रूरत होती थी उतना ही चाल के ले आते थे, फिर बनाते थे। लेकिन मेरा काम है कि जब भी आटा मैं पिसवा के मंगाती हूँ 30 किलो तक, तो सबको मैं चाल के छन्नी से छान के और मैं भर लेती हूँ, ताकि रोज़ रोज़ की झंझट ख़त्म हो जाए। अच्छा नहीं लगता है रोज़ रोज़ ये वाला काम करना। तो हम यहाँ पे कल के रेसिपी की तैयारी कर रहे हैं। आटा लग गया मेरी नाक पे। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया है भगोने में, तो देख सकते हैं पूरा फुल भगोना हमारा है। जो भी दूध था इतने टाइम शाम का तो पूरे भर के है। और यहाँ पे मैंने पानी गर्म की है। दूध वाला जब डब्बा जिसमें दूध जाता है उसको मैं थोड़ा सा सर्दियों में गुनगुने पानी से साफ करती हूँ ना, ताकि दूध खराब ना हो। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ बनाने आलू गोभी के सब्जी। सिंपल तरीके से बनाऊंगी मैं, गोभी को फ्राई नहीं करूँगी, ज़्यादा तेल मसाले नहीं डालूंगी इतने टाइम पे। और मैं इसकी जा रही हूँ दूध की बनाने पनीर। तो पनीर बनाने के लिए मैंने नींबू, एक बड़ा सा नींबू लिया था और नींबू का पानी मैंने निचोड़ा था ना, तो मैंने इतना ज़्यादा पानी में उस नींबू के रस को मतलब कि ज़्यादा कर लिया। अब ये दूध हमारा बॉयल होने वाला है, हम इसमें डालेंगे और बनाएंगे पनीर। क्योंकि बच्चे ना बोल रहे हैं मम्मी कल छुट्टी है, कुछ बनाओ कुछ बनाओ। तो बच्चों ने जिद पकड़ी, तो मैंने बोला क्या बनाऊं, तो बोले पनीर के पराठे बना दो मम्मी। तो बच्चों के जिद के आगे तो झुकना ही पड़ता है। तो मार्केट से मैंने बोला था हस्बैंड जी से, तो बोले नहीं, बनाना हो तो घर पे बनाओ पनीर, मार्केट से नहीं। तो मार्केट से हम पनीर नहीं मंगाते हैं, जब तक दूध हमारे घर में रहता है मैं घर में ही पनीर बना लेती हूँ। चलिए हम अपना पनीर फाड़ लेते हैं। ये ज़्यादा दूध उबलने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक उबाल आ जाए तो हमारा पनीर अच्छे से बन जाए। डर लग रहा है कि ये ना पूरा भगोना भर के है, देख सकते हैं। दूध बॉयल हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें इतना अच्छे से हमारा पनीर फट के हो गया रेडी। पनीर को एक बार छान लिया है, दोबारा से मैं इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। 2 से 3 बार मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, फिर इसको मैं रख देती हूँ। देखिए हमारा पनीर कितना सॉफ्ट